ओम शांति। अक्सर जब हम लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं या उनके बारे में सुनते भी है या सोचते भी है, तो उनकी कोई बात जो हमें अच्छी लगती है तो अक्सर करके हम प्रभावित हो जाते हैं, या फिर अगर कोई नेगेटिव बात है जो हमारे मन में घर कर जाती है तो टकराव आ जाता है। इम्प्रेस हो जाते हैं तो लगाव और झुकाव आ जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से हर्ट होते हैं तो टकराव की फीलिंग आती है। और ये सारी फीलिंग्स से हम दूर रहे, उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं अनासक्ति। तो दूसरों का प्रभाव हम पर न पड़े, इसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, और वह शक्ति है अनासक्ति। यदि हम प्रभावों से मुक्त नहीं रह सकते तो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। वहां से अवनति का मार्ग शुरू होता है। उन्नति का ऑपोजिट अवनति। तो वहां पर से हमारी उन्नति का डिटोरिएशन, अर्थात हमारी स्थिति डिटोरिएट होना शुरू होती है, जहां पर हमारा विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता है खुद के। तो जैसे ही अवनति का मार्ग शुरू होता है तो वहां आत्मिक उन्नति भी रुक जाती है, बाधक हो जाती है। तो अनासक्ति का पहला कदम यह है कि आप अपने रूहानी व्यक्तित्व को पहचानें। ऐसा करने से आप स्वयं को अपने दैहिक व्यक्तित्व से तथा हद के विचारों व भावनाओं की दुनिया से अलग कर सकेंगे। इसके बाद आप अपने रूहानी व्यक्तित्व अर्थात आंतरिक शांति व शक्ति वाले स्वरूप से संयुक्त हो सकते हैं। एक साधारण दिवस के दौरान अनासक्ति को चुनौती देने वाली कई बातें सामने आएंगी। एक ओर आपका रूहानी व्यक्तित्व होगा और दूसरी तरफ होगा व्यक्ति की ओर तथा भौतिक संसार की ओर आपका आकर्षण। अनासक्ति का अर्थ है भौतिक संसार से अलग होना नहीं। अनासक्ति मतलब हम फिजिकल लोगों से या फिजिकली भौतिक संसार से, दुनिया से अलग न हो, बल्कि संसार में रहते हुए अपना पार्ट निभाते हुए केवल स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखने का अभ्यास करना। अनासक्ति का अर्थ ही है कि संसार में रहते हुए सभी जगह हमारा पार्ट निभाते हुए उसके बीच में ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। अनासक्ति का अर्थ है कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। तो इसी में जितना सुनने में सहज लगता है, परंतु प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने में उतना ही डिफिकल्ट लगता है। कब तक डिफिकल्ट लगता है? जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है। पर बार बार हर घंटे में 1 मिनट भी हम खुद को मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ये जितना हम विजुलाइज करते हैं उतना ही हमारी स्थिति शक्तिशाली होते जाती, अर्थात कि अनासक्त होती जाती है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।